हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में जो नेशनल पार्क है उसका नाम दुधवा कैसे पड़ा? आइए ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं। वर्ष 1977 में दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तथा 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ वुडलैंड, ग्रासलैंड तथा वेटलैंड का अनोखा संग्रह है, अर्थात गीली जमीन भी बहुत मात्रा में है और लंबी लंबी घास भी है और पेड़ पौधे भी हैं। तो ये तीनों का संगम है और यह जो संगम होता है तीनों चीज़ों का, घास और गीली ज़मीन और पेड़ पौधे, तो यह जंगली जानवरों के लिए अनुकूल वातावरण का काम करता है। यह पार्क 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस पार्क का नाम दुधवा क्यों पड़ा, तो इस संबंध में 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के पहले इस पार्क में चरवाहे गायों को चराया करते थे और रात के समय गायों को एक जगह इकट्ठा करके और सुबह फिर चराने के लिए जब सुबह जाते थे तो उनका दूध दूहते थे। तो बड़ी मात्रा में गायें थीं और बहुत सारा दूध हो जाता था जो चरवाहों के द्वारा पीने से भी अधिक बढ़ जाता था, तो वे इसे बेच लेते थे। अब आसपास के गांवों के निवासी बर्तन लेकर के दूध लेने के लिए यहाँ आ जाते थे, तो इसको धीरे धीरे दूधहा कहा जाने लगा कि दूध जहाँ दुहा जाता है ऐसा स्थान, और धीरे धीरे इसका नाम दुधवा पड़ गया। तो एक कहानी तो यह है। दूसरी कहानी है, पहले यह वन क्षेत्र मितौली के राजा लोने सिंह जी जो थे, उनके पिता राजा राय सिंह तथा उनकी पत्नी रानी दुधवा के नाम पर था। रानी दुधवा ने यह वन क्षेत्र अंग्रेजों को दान में दे दिया था, जिसके कारण अंग्रेज इसमें शिकार खेलते थे और इस वन क्षेत्र तथा रेलवे स्टेशन का नाम अंग्रेजों ने दान में चूंकि जमीन मिली थी तो दुधवा रानी के ही नाम पर रखा था। तो दुधवा इस वन क्षेत्र का नाम भी रख दिया और जो रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजों के अंडर में था उसका नाम भी उन्होंने दुधवा ही रखा। और मितौली में राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज तथा सती दुधवा मंदिर स्थित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।